बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ माहिर हमीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम कराची में ही मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आसिफ़ ख़ान जो कि किमाड़ी के हलके से जो है मुंतखब हुए हैं। और उनकी जो अगर सियासी देखा जाए तो फैमिली से तल्लक़ है और उनके भाई उनकी फैमिली पूरी जो है सियासत से वाबस्ता रही है। और इस वक्त जो है लोगों को जो ख़दशात हैं कि कराची में जो है इस वक्त तरक्याती कामों का फ़ुक़दान है, उस हवाले से बात करेंगे आसिफ़ साहब से। आसिफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ़ साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और हम कराची में मौजूद हैं, कराची में स्पेशली प्रोग्राम कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आप हुकूमत का हिस्सा हैं। तरक्याती कामों के हवाले से बताइएगा कि किमाड़ी जो है एक पसमानदा इलाका था और मेरा आपका पुराना तल्लक है। और आपके भाई जो है जब टाउन नाज़िम थे फिर एमपीए भी थे, तो आपने किमाड़ी के इलाकों में ख़ासकर जो है ये इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाका था। तो इसमें आपने क्या तरक्याती काम करवाए और इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कैसे देख रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया मुझे और मेरी आवाज़ सामीन तक पहुँचाने की और ख़ुसूसन मेरे हलके की आवाम तक पहुँचाने में मेरी मदद की। सर, इस वक़्त हम बैठे हैं गेटवे टू पाकिस्तान, जहाँ सही, से पाकिस्तान स्टार्ट होता है। पाकिस्तान स्टार्ट हो। और हम मेरे हलका चूँकि पूरे पाकिस्तान का आखिरी हलका है, मेरे बाद फिर समंदर कोस्टल एरिया शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने फरमाया कि टाउन नाज़िम भी रहे हैं, भाई मेरे 2 मरतबा एमपीए भी रहे हैं। जी। और उस दौरान माशाल्लाह हम काफ़ी काम किए, डेवलपमेंट के काम किए और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हुँ। जो जज़ायर हैं हमारे बाबा, भेट, शम्स पीर, उनको ज़ेर समंदर पानी की लाइन लेके गए 12 इंच की, जो कि पानी के अंदर जाके ज़मीन के साथ टच होके ब्लॉक्स उस पे लगाए गए थे। हुँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जज़ायर में पानी मुयस्सर है, हमारे 200 साल पुराने जज़ायर है। इसके अलावा केमाड़ी भुट्टा विलेज, उखाई कॉलोनी, पदर ग्राउंड हम उसे कहते हैं, वहाँ भी ज़ेर समंदर लाइन नेटिव जेटी से लेके गए और वहाँ पे भी लोगों को पानी मुयस्सर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रोड्स के, पार्क्स के और दीगर काम किए हैं, पेवर ब्लॉक्स के काम किए हमने। पेवर ब्लॉक्स हमने मुतारिफ़ कराया था अपने हलके में। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन तमाम गलियाँ, रोड्स जो है वो 80-85% जो है ना पेवर ब्लॉक्स पे हुँ। कन्वर्ट हो चुकी है, जिससे काफ़ी हद तक इश्यूज़ ठीक हुए। केमाड़ी की आबादी पहले थी सर तकरीबन कोई 1 लाख सवा लाख के करीब थी। हुँ। जब कराची के हालात ख़राब हुए, सेंट्रल कराची के या फिर लियारी के हालात ख़राब हुए हुँ। या बल्दिया के हालात ख़राब हुए, बल्दिया की फैक्ट्री जली या लियारी में इश्यूज़ बन गए थे, तो उसके बाद बहुत से लोग हिजरत करके उन इलाकों से यहाँ केमाड़ी में आके किमाड़ी शिफ्ट में आ हुए। गए। और उसके बाद केमाड़ी की आबादी सर शूट कर गई। तकरीबन अब जो सेंसस हुआ था तो उसमें केमाड़ी की आबादी समथिंग लाइक 4 लाख, सवा 4 लाख तक आई है। हुँ। तो उस हवाले से हमारे पास म्युनिसिपल की सहूलियात उस तरह वो मुयस्सर वाली नहीं नहीं थी। है, यानी कि हमारे आबादी पास यही था कि 1 लाख, 1.5 लाख की अब पॉपुलेशन है, उसी का सीवरेज, उसी का पानी, हुँ। उसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो थी हमने प्रोवाइड करनी थी। हुँ। अचानक से एक लोड आया हम पे लोड आ गया, और ठीक फिर है। हमारी अपनी बिरादरी या केमाड़ी में जो पश्तून, आपका कच्छी, वोटर था वो भी वो डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब हुआ और फिर यहाँ के लोगों की भी जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन लोग में पॉपुलेशन पैदा इज़ाफ़ा हुआ। इज़ाफ़ा हुआ, तो उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टैंक हमने बनाया केपीटी ग्राउंड के पास। हुँ। यहाँ से पानी जाके वहाँ स्टोरेज होगा और देन वहाँ से हम पंपिंग मशीन्स हमने लगाई है। आसिफ़ वो आसिफ़ साहब, पानी का बहुत इश्यू है कराची में। साहब ज़रा आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन पानी के ऊपर मज़ीद अभी काम करने की ज़रूरत है आपके इलाके में सीवरेज के। देखिए इस जी, मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि मैंने आपको कहा ना कि हम गेटवे टू पाकिस्तान पे हुँ। बैठे हैं। हुँ। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो हम टेल पॉइंट पे पाकिस्तान के बैठे हैं। पानी आता है सर अफ़गानिस्तान, कश्मीर, काबुल की पहाड़ियों से। ठीक। वो पूरा केपीके पीता है, हाँ। पूरा कश्मीर पीता है, पूरा गिलगित-बल्तिस्तान पीता है, पूरा पंजाब पीता है, पूरा सिंध पीता है, फिर पूरा कराची पीता है। हाँ, उसके बाद आपके उसके पास। बाद कराची के एंड में हम बैठे हुए हैं, तो हमें पूरे पाकिस्तान का जो बचा हुआ पानी वो मिल रहा है, तो उसके बावजूद हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आपने और लोगों चीफ को मिनिस्टर पानी साहब भी पहुँचा रहे हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी ये हमें डायरेक्टिव्स हैं कि आप अपने हलके की आवाम तक पानी पहुंचाए। तो उसके लिए सर अभी मैंने एक हमारी एडीपी स्कीम थी, जो कि मुझे शुक्रिया अदा करूंगा सिंध हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर सिंध का, कि उन्हें एडीपी स्कीम हमें दी थी, जिसके तहत हम एक पानी की नई लाइन
टैंक से ला रहे हैं, जो क्योंकि और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो है ना केमाड़ी में नमी वाली ज़मीन है। कराची शहर से हटके, क्योंकि समुद्री ज़मीन है। तो 1960 में डाली हुई पानी की लाइन जो है 24 इंच डाया की थी, वो जगह-जगह से पंचर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वो बीड़ की लाइन थी, तो उसको भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरा हम सुई गैस की लाइन, जो कि वो भी 1960-65 की डली हुई है, वो भी गल चुकी है सर, जगह-जगह से पंचर हो चुकी है। यानी कि इस 2 बड़े जो मंसूबे हैं इसके जी ऊपर हाँ। आपका काम जारी जी है। हाँ, गैस की लाइन भी आ रही है हमारे और पास, पानी और की। 90 किलोमीटर सुल्तानाबाद, केमाड़ी, मोहम्मदी कॉलोनी, इसी तरह जज़ायर की तरफ और सिकंदराबाद, भुट्टा विलेज के लिए, और इस तरीके से पानी की लाइन भी लेके आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये एक बड़े इश्यूज़ थे हमारे यहाँ के, जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विज़न के मुताबिक और हमारे चीफ मिनिस्टर के हमारे साथ ताउन पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होने जा रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, इस वक़्त रोडों की जो आपके हलके की जो पोज़ीशन है वो मुझे बताइएगा। क्योंकि एक तो ट्रैफ़िक जैम, और फिर आपके इलाके में सबसे बड़ी बात ट्रक अड्डा आपके इलाके में है, आपके उसमें आता है, और जो मेन शाहराह समझ लें वो आपके ही आते हैं, क्योंकि बंदरगाह है और बंदरगाह से ही ज़्यादा लोड भी आपके रोडों पे ही पड़ता है। इस हवाले से बताएँ। हमारे सर हुआ ये कि जब से कराची पोर्ट प्राइवेटाइज हुआ है, और उसमें जेटियां जो है हमारी बर्थे प्राइवेटाइज कर दी गई है, केजीएलटी एक दुबई की कंपनी है, उसको दिया गया है। इसी तरह चाइना पोर्ट बनाया, डीप सी पोर्ट। तो बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उन कंपनीज ने बिजनेस बहुत ज़्यादा अपने साथ ले आई बिज़नेस है। बड़ा है, लेकिन रोडों की हालत जो है इसके हवाले से। रोडों की हालत वही है, तो उस पे भी हमने सर फ़िक्री नशिस्त की है केपीटी के साथ, जिसमें हमारे एमएनए भी थे, टाउन चेयरमैन भी, हुमायूं खान भी थे, मैं भी था। हमने अपना एक रोड अलग लिया है। अब चूँकि कुछ अरसे तक 2028 या 2030 कह लें, शाहराह भुट्टो आके कनेक्ट होने आ रही है, यहाँ पे जैसे मलीर एक्सप्रेसवे कहते हैं शाहराह भुट्टो, वो पंजाब चौरंगी, देन बोर्ड बेसन, माई कुलाची से होते हुए ओवरहेड ब्रिज की तरह वो आते हुए यहाँ पे यानी कराची कि पोर्ट शाहरा होके। भुट्टो जो है वो इधर कनेक्ट हो जाएगी, जी तो हाँ, क्योंकि कराची शाहरा पोर्ट से। भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा इक़दाम जी है, हाँ, जारी जी हाँ। एक्सप्रेसवे भी बड़ा अच्छा इक़दाम है, लोगों को जो है सहूलत उससे तो बहुत बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं। इसमें हमने टेम्परेरी तौर पे एक रोड हमने केपीटी से अलग किया हुआ, जिस पे ठीक है। अभी आप भी आए होंगे, आपने जी। देखा होगा एक रोड पे ट्रैफिक थी। हाँ जी, अब हम एक उन ट्रक्स को रोक नहीं सकते, ना हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ना ही हम है, रोक सकते, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत पे असर मईशत इसी पे, पड़ेगा। हाँ। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को फलता-फूलता देखना हाँ, चाहते हैं। नुकसान तो नहीं अपनी चाहते। आवाम को भी हम कहते हैं कि आप कुछ ना कहें। हुँ, हमने डाइवर्शन मिल गई है, एक हुँ। रोड हमें अलग करके केपीटी एक से लिया आपको है। मिल गया, एक उनको मिल गया। एक उनको दी है, तो उससे ये कि गुज़ारा हो रहा है। तो 2028-2030 तक का प्लान है। हाँ। अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए, तो इंशाअल्लाह उसके बाद हमें अ, सुकून हो जाएगा यानी कि ट्रैफ़िक में। सुकून हो जाएगा। अच्छा, आपके इलाके में जो है सेहत के हवाले से जो है, और ख़ासकर पार्क की ज़रूरत है नौजवानों को, इसके हवाले से क्या इक़दामात किए हैं? और मैंने आपके साथ विज़िट भी करना है। बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा भी। क्वींस पार्क हमने बनाया है सुल्तानाबाद में, बहुत प्यारा पार्क है, जो कि कराची में जब फूलों की नुमाइश होती है तो नंबर 1 पोज़ीशन पे आता है। इसके अलावा सर मैंने यहाँ पे लेडीज़ वॉकिंग ट्रैक बनाया, जिसमें मेरी बहनें, वो बहनें जो शटलकॉक बुर्का पहनती हैं, पठान ख़ुसूसन, जिनको घर से बाहर निकलने की आपके इजाज़त इलाके में ज़्यादा वो पश्तून पश्तून की पश्तून आबादी है। हाँ फैमिली जी। ज़्यादा। हाँ। तो आप मगरिब के बाद से लेके रात 10 बजे तक लेडीज़ आके यहाँ पे वॉक करती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने दी है अपने केमाड़ी के लोगों को। तो इसके अलावा मैं डिस्पेंसरी बनाने जा रहा हूँ पदर ग्राउंड उखाई कॉलोनी में, और उसी में मैटरनिटी होम बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी चल रहा है, डेवलपमेंट का काम उसके ऊपर चल रहा है। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूँ मैं अपने बच्चों के लिए पदर ग्राउंड के अंदर ही। उसके अंदर 3-4 किस्म के हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे। टेनिस कोर्ट होगा, क्रिकेट कोर्ट होगा, फुटबॉल का होगा। तो इसी तरीके से और डेवलपमेंट के काम है। फिर सबसे बढ़कर सर मैंने एक कोशिश की, जिस पे अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैंने अपनी जो यहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ है, उनको पर्सनली उनके लिए कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, जिससे उनको अर्निंग भी होगी उस कम्युनिटी को, और उस कम्युनिटी जो रोड ब्लॉक करने के बजाय, जो रोड पे टेंट तंबू लगा के अपनी शादियाँ, गमी खुशियाँ या बच्चों के निकाह, मेहंदी के प्रोग्राम करती थी, तो अब वो कम्युनिटी सेंटर में करेंगे। इसी तरीके में जज़ीरा बाबा बेट में हमारे मरहूम चेयरमैन मोहम्मद हनीफ जो है नाज़िम हुआ करते थे, उनके नाम पे मैं एक कम्युनिटी सेंटर वहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। एक कंप्लीट हो गया है, 3 मेरे पाइपलाइन में है। कच्छी बिरादरी के लिए भी बना रहा हूँ, गेड़ाई जमात के लिए भी बना रहा हूँ, मुंद्रा के लिए भी बना रहा हूँ, जदून बिरादरी के लिए भी बना रहा हूँ, और इसी तरीके से यानी कि आप सारी कौमों को खुश करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। साहब जो ज़रा उन्होंने आपको मुंतखब किया जो तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है। मैंने इलेक्शन में सर वादा किया था कि वोट दो इख्तियार वालों को।
उनको वोट दो कि जिनके पास इख्तियार हो। कल को ऐसा एमपी आ जाए, जैसा पहले हुमायूं खान साहब थे या शाहनवाज जदून थे, वो जीत गए थे लेकिन अपोजिशन में थे, तो अपोजिशन में रहते हुए 18वीं तरमीम के तहत उनको कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आवाम से कहता था कि वोट दो इख्तियार वालों को, कि कल को रोना धोना नहीं हो कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। इन्हीं इख्तियारात के लिए हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और मुस्लिम लीग को खैराबाद कहा। इस पे मैं आऊँगा आपसे, क्योंकि आपका और मेरा बहुत पुराना तल्लक है। आसिफ खान साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी की आप उनके नुमाइंदे हैं। कराची में ठीक है, एकदम तो कोई कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, तो रोडों की जो है ख़ासकर वो पोजीशन ख़राब है। ये क्या समझते हैं आप, कब तक इसको मुकम्मल कर लेंगे? और इसके साथ-साथ जो है आपको पता है ई-चालान का सिस्टम भी आ गया, तो उससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, साहबज़ारे हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या? मैं खुद ही चालान कमेटी का मेंबर हूँ, वज़ीर दाखिला सिंध के साथ, ज़ियाउल हसन रंजार साहब के साथ। वज़ीर आला सिंध ने अभी काफ़ी बड़ा पैकेज दिया है कराची की रोडों को बेहतर करने के लिए, जिस पे वज़ीर रोड बन जाते हैं तो मैं कहता हूँ लोगों को ये ई-चालान बिल्कुल जो है महसूस ही नहीं होगा। सर, मैं बता दें, वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची की उसमें कमेटी बनी हुई है, रोड्स बनने जा रहे हैं। और ई-चालान से सर मैंने जो देखे एक चीज़ कि हम कौम बन गए। कौन बन हुजूम गए? से हम कौम बन गए। ऐसे ही है, पहले ऐसे हम ही है। हुजूम थे, बाइक ज़ेब्रा जिधर मर्ज़ी क्रॉसिंग से जाए आगे जा घुस रही है, जाते थे। फुटपाथ पे चढ़ रही है, गाड़ी वाला कहीं और जा रहा है, रॉन्ग वे चल रहा है। अब मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मैं अपनी मिसाल आपको दूँ, मेरा ड्राइवर सीट बेल्ट बाँधता था। हाँ, हम मैं भी बाँध रहे हैं, हम भी मैं बाँध रहे हैं। मैं नहीं बाँधता था, मैं हाँ, ऐसे उनके ही है। साथ आगे बैठता था, मैं नहीं बाँधता था। लेकिन जैसे ही अब कैमरा आता है, वो आता है, तो सब सीट बेल्ट बाँधे। तो अब हम आदी हो गए। इससे पहले हम हुजूम थे और अब कोशिश कर रहे हैं हम कौम बन कि जाए। हम और कौम वाक़ई बन जाएँ। अब मैं देख रहा हूँ कि रात 1 बजे भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले मोटरसाइकिलें भी खड़ी है और गाड़ियाँ भी खड़ी है और हर एक अपने सिग्नल्स का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आसिफ साहब, अभी सिग्नल काफ़ी मैंने कराची का विज़िट किया है, तो काफ़ी मुझे ख़राब मिले हैं। वो रोड के साथ कनेक्ट हैं कि वो जैसे-जैसे रोड ठीक होते जाएँगे, सिग्नल भी ठीक होते जाएँगे, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक होता जाएगा? इसी इसी पे सर वर्किंग चल रही है। सेफ सिटी के कैमरे भी लग गए हैं, बाकी कैमरेज़ भी लग गए हैं। और थोड़ा-सा एक इश्यू आता है कि बिजली का इश्यू होता है। कुछ इलाकों में लोड शेडिंग्स के इश्यूज़ हैं और है जो कनेक्टेड चीज़ें हैं उनके साथ। तो अब इसके लिए एक कोई कोई ना कोई साइंस होगी जो हम करने जा रहे हैं। तो जब ई-चालान लेंगे तो ये तमाम चीज़ें में बेहतरी भी आएगी, उन तमाम चीज़ों को ठीक नहीं, भी ये किया तो जाए। वाक़ई बेहतरी आई है, एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है। लेकिन आसिफ साहब, ख़ासकर जो डंपर है, डंपर पे जो है अभी तक काबू नहीं पाया गया, फिर भी हादसात जो है होते रहते हैं। और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो ये जो बड़ी बसें हैं, उनको नंबर नहीं लगा होता। इस हवाले से पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, तो आपकी हुकूमत का इस हवाले से क्या रद्द? सर कर रही है, हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी कर रही है। शर्जील इनाम मेमन साहब के बहुत सख्त अहकामात हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। और डंपर्स पे ठीक-ठाक हेवी चालान्स किए जा रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम हम हुजूम उस से तरफ कौम जा की रहे हैं। तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम सरसों का तेल हम हाथ में नहीं जमा सिंध सकते। सिंध की तरक्की के लिए जो है, तरक्की के लिए हाँ। बेहतरी की तरफ सर हम जा रहे हैं, जो कि नज़र आ रहा है और जो सब मान रहे हैं। अपोज़िशन भी हमारे साथ, ई-चालान कमेटी के अपोज़िशन लीडर भी नहीं, हमारे साथ है। ई-चालान पे तो वो सब दूसरी कोई मुतमईन है। कोई राय नहीं ना, एक क्योंकि इससे हमें जो है बहुत फ़ायदा मिला, हाँ जी, एक्सीडेंट में तो बहुत ये फ़ायदा मिला सारी है। चीज़ें सर बेहतरी की तरफ जा रही है, एकदम नहीं हो सकता है। आहिस्ता-आहिस्ता हम एक बिगड़ी हुई हरकतों में थे, अब आहिस्ता-आहिस्ता हम ठीक होने जा रहे हैं। हुकूमत भी अपनी चीज़ें ठीक कर रही है और अवाम भी ठीक होती जा हाँ, रही है। अवाम भी ठीक होती जा रही है। आसिफ साहब, अहम सवाल, आपका और मेरा पुराना तल्लक है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। क्योंकि आपके भाई जो है वो भी उस वक़्त टाउन नाज़िम थे और फिर एमपीए बने। लेकिन हुमायूँ साहब ने कम टाइम लोगों को, अवाम को दिया होगा, आपने बहुत ज़्यादा दिया, इस हवाले से बताइएगा। मैं चूँकि स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट थे और यंग पॉलिटिक्स थे, और जो है जी हाँ। आप अक्सर लोगों के मुझे साथ इधर-उधर शौक जाते थे, जी, मुझे शौक था सियासत शौक का। भी था, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है मैंने और भाई के काम मैं देखता था। ऐसे ही है। और उसके बाद भाई के सारे काम जो थे, इलाकाई काम हो गए या कहीं जलसे-जुलूस करने होते थे या कुछ भी करना हाँ, होता था, ज़्यादातर आप ही कर वो रहे सब होते। मैं अपनी निगरानी में करता था और एक उनका सहूलियतकार था अपने बड़े भाई का और हुँ। अपनी पार्टी के लिए। उन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट किया। जी हाँ, उन्होंने सब आज उन्हीं की सीट पे मैं एमपी हूँ। हाँ वो जी, पहले उन्हीं की एमपी सीट पे। इसी सीट पे हुआ करते थे, हुँ, आज मैं उन्हीं की सीट पे एमपी हूँ, बड़े भाई है मेरे। हुँ। और उनकी उन्होंने भी भाई का हक अदा किया, आपने भी भाई का हक जी अदा हाँ, किया। उनकी आशीर्वाद है हमारे साथ और बस हम दोनों भाई मिलके अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है, हुँ, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। आसिफ साहब, अहम सवाल, आपका तल्लक नून लीग से था और मुझे याद है कि उस वक़्त आपके भाई जो है
पूरे कराची में एक नून लीग के जो है टाउन नाज़िम बने या एमपीए बने, तो फिर क्या ऐसी वजह बनी कि आपने नून को खैरबाद कहा और पीपल्स पार्टी में आए? देखिए जी, हमें हमारे हलके की आवाम ने 1997 में क्योंकि ठीक-ठाक। वोट वोट तो आपका था, वो जी हाँ। जो है पार्टी बाद में होती है क्योंकि पहले शख्सियत होती है उस इलाके के हवाले से, क्योंकि हमसे आप तो पहले जी, जी। हमसे पहले यहाँ मुस्लिम लीग से जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता था वो 3000 साढ़े 3000 वोट ऐसे लेता ही है, था। ऐसे ही। हुमायूं खान जब इलेक्शन लड़े उन्होंने 24,000 वोट लिए हुँ, और 1997 में वो एमपीए बने। उसके बाद गवर्नमेंट हमारी थी, लियाकत जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे। हुमायूं खान ने नौजवानों को रोज़गार पे भी लगाया, इलाके में तरक्याती काम भी किए। वही जो मैं कह रहा हूँ ना, ज़ेर समंदर पानी की लाइन लेके हुँ, जाने के लिए इख्तियारात चाहिए थे। हुँ। अच्छा, उसके बाद उन्हें फ़िशरीज़ का चेयरमैन बनाया गया। हुमायूं खान ने इंडिया में जो हमारे कैद माहीगीर थे उनको बाई एयर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा बाई एयर लेके आए। इसके अलावा और फ़िशरीज़ की बेहतरी के लिए काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन का दाग नहीं मेरे भाई ऐसे ही पे, है, ऐसे ही कुछ नहीं है। वरना जनरल मुशर्रफ साहब ने 1998 में जब सन 99 में जब टेक ओवर किया तो नवाज़ शरीफ साहब की पेशियाँ हमारे हल्के में होती थी। रहमत हुसैन जाफ़री साहब जो जज थे है। हुँ, इंसदाद दहशतगर्दी के, तो सुल्तानाबाद में उनकी कोर्ट थी। हुँ। तो हम जाके नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल किया करते थे, वो बख्तरबंद गाड़ी में आते थे, तो हमें बड़ा टॉर्चर करने की कोशिश की। आपने नून लीग में बहुत मेहनत की है, जी हाँ, उस क्योंकि वक़्त नून लीग का इतना कराची में नहीं था, लेकिन आप ही जो है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वर्कर्स को ले जाते थे एयरपोर्ट या जहाँ भी हमें नज़र आते थे, तो आप आप ही देखें ना, नज़र आते थे। आप देखें आज नून लीग की जो है ना, कराची क्या पूरे सिंध भर में ना कोई एमएनए है, ना कोई एमपी है। हुँ, अब वो कौमी जमात नहीं रही। हुँ, हम थे उनके साथ, हम यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, हमारे साथ हमारी वजह से सूबाई असेंबली की सीट भी निकलती थी और एमएनए की सीट भी निकलती थी। हुँ, वही वोट जो हमें नीचे मिलता था वो एमएनए, कोई जाज शफ़ी को, हुँ, जो मरहूम को अल्लाह बरी रहमत करे, उनको मिलता था। हुँ। तो हमारी तो कोशिश थी, हम सिंसियर थे, बट नून लीग का इंटरेस्ट यहाँ पे सिंध में नहीं। हमारी अवाम हमें वोट दे के मेयर साहब कामयाब कर देती थी। लेकिन बदकिस्मती से फिर जब हम अपोज़िशन के एमपी होते तो हम किसी को एक मैनहोल का कवर भी नहीं दे सकते थे। हुँ। और हम जब भी नहीं, रोना-धोना वज़ीर-ए-आज़म तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही थे, तो उस वक़्त हम उसके बावजूद आपने कई दफ़ा, क्योंकि आपका हमारा ज़्यादा ही हम कराची में घूमते-फिरते थे, तो आपने उन दिनों बहुत स्ट्रगल की कि नून लीग को यहाँ कामयाब किया जाए। आपने तो कामयाब किया, लेकिन दीगर जो है नून लीग का वो वोट बैंक वैसे नहीं ना बन सका जैसे बनना चाहिए। देखिए जी, मियाँ साहब आते थे तो मैं एप्रन तक जाता था, जहाज़ तक। वो प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ। तो उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक था। और अभी भी है, कोई वो नहीं है उसमें, लेकिन हम मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करते तो वो कहते थे अल्लाह अच्छा वक़्त ले आएगा। हुँ। तो मैंने 2-3 मरतबा मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब अल्लाह अच्छा वक़्त ले आया, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इससे बढ़ के और अच्छा इससे क्या बड़ी है? सीट नहीं हो, मेरा भाई एमपी है। हाँ। तो उन्होंने फिर उस पे कोई ख़ास वो हुआ नहीं। हमें लोगों ने कहा, हमारे पास लोग आए, हमारी अवाम आई कि जब आपके काम नहीं हो रहे तो आप छोड़ दें इस जमात को। हुँ। हमारी रोटी-रोज़ी कम से कम पॉलिटिक्स नहीं थी। ऐसा ही है, ऐसा ही हम है। आपको वो प्रॉब्लम हम नहीं थी, हाँ। हमें कोई अल्लाह का फ़ज़ल है, था भी, है भी हाँ, आपने को अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो नौकरियाँ बेची, ना ना आपने कुछ जो है तो हमने फिर ठेके अपने हल्के बेचे या ऐसे काम किए। फिर जो पीपल्स पार्टी में जाने का जो सबब बना ना, वो ये बना कि मैं यहाँ से यूसी चेयरमैन बना नून लीग के टिकट पे। अच्छा। उसपे मैं यूसी का चेयरमैन बना, देन मैंने 1 मिनट, 1 मिनट। जब आप चेयरमैन बने थे, तो उस वक़्त भी तो आपकी अंदर खाते तो मुखालफत ही हो रही थी पार्टी में, नून लीग में? मैं यही बताने जा अच्छा। रहा हूँ आपको कि मैं जब चेयरमैन बना तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट था, उस वक़्त डिस्ट्रिक्ट की हमारी नहीं था, तो मैं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए मैंने अप्लाई किया हुँ, और मैंने कोशिशें शुरू की। इसमें पीपल्स पार्टी के वोट थे, तो हमने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल हमारे साथ खड़ी हुई हुँ। और उन्होंने कहा ठीक है, आपके वोट ज़्यादा हैं। हम क्योंकि मेरे जो चेयरमैन्स थे वो मैंने ज़्यादा निकाल लिए थे। सही। बदकिस्मती से मेरे अपनी पार्टी के लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो सिंध के सदर थे उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। हुँ, सिंध के जनरल सेक्रेटरी जो उस वक़्त थे उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। हुँ, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे नजमी आलम साहब को भेजा गया, अदी फरियाल तालपुर साहिबा ने भेजा, लियाकत अस्कानी को भेजा अदी फरियाल तालपुर में, हुँ, आबिद सत्ती आए, हुँ, इस तरीके से सईद गनी साहब को भेजा। उन्होंने कहा कि अदीन का हुक्म है कि आसिफ खान मेरा भाई है, नून लीग से जिससे भी इनके वोट ज़्यादा है, जमहूरी फैसला यही है कि इनको डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होना चाहिए। सही। उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी अपनी पार्टी ने मेरी टाँगें खींचने की कोशिश की हुँ, और फिर अद्दी का वो प्यार, वो मुख़लिसपना देख के हुँ, हम मजबूर हो गए। फिर मेरी अम्मी मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बना, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर कोर्ट इश्यूज़ हो गए उसके हुँ, अंदर। फिर उसके बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। हुँ।
अम्मी का इंतकाल हुआ तो अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा आई हमारे घर पे, उन्होंने दुआ की और उन्होंने हमें ऑफर की कि आप पीपल्स पार्टी में आए। 2015-16 की बात बता यानी रहा कि हूँ। ये जो बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर का या अपने साथियों का बहुत ख्याल करती है, ये बात फिर हकीकत ही मानी जाए? माल की करती है सर। हमारी गमी तो गमी, हमारी खुशी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं, अदी फरियाल साहिबा, वो अपनी फैमिली समझती है। अभी रिसेंटली अदी फरियाल साहिबा की बेटी की शादी हुई है। आप यकीन करें, हर इवेंट का हमें कॉल आती थी, हर इवेंट पे हमें कहा जाता था कि आपने आना है और अपनी फैमिली के साथ आना है, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये आपकी भांजी की शादी है, आप हमारी फैमिली हो। तो हमें फिर जब इतना प्यार मिले तो फिर एक इसमें आगे ज़रा अपनानियत का एहसास होता है कि वो वाक़ई जो कहते हैं ना कि हम फैमिली है, तो फैमिली नज़र आई है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हम एमपीएस को, एमएनएस को, हुँ, सेनेटर्स को, बाकी पीपल्स पूरे पार्टी के लोग पाकिस्तान हैं। से लोग आए हुए थे। जी हाँ, तो मैं इसीलिए फिर सर हमने सोचा, फिर अपने वालिद साहब को हमने कहा कि हमारी रोटी-रोज़ी तो पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, ऐसे ही। अगर हमारी रोटी-रोज़ी पॉलिटिक्स है, तो फिर ठीक है, हम नून लीग में रहते हैं और इसमें वो करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा जब अवाम की खिदमत करनी है, तो इस सूबे में हुकूमत पीपल्स पार्टी की आती है और पीपल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है। और बदकिस्मती से नून लीग को, मैं अब सियासी जमात में था, उसका हिस्सा था। मैंने उसमें जब देखा ना, वो सियासी जमात कम और एक लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है। कभी उसमें ज़ुबैर उमर साहब आ जाते हैं, कभी उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब आ जाते हैं, कभी उसमें बशीर साहब आ जाते हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं होता, जिनको पता ही नहीं है। मैं 2 मर्तबा जेल गया था नवाज़ शरीफ साहब के लिए। तहरीक-ए-निजात में 1995-96 में गया हूँ तहरीक-ए-निजात में, और इसके बाद 2008 में दोबारा गया हूँ। ज़ुबैर उमर साहब को क्या पता है कि आसिफ की क्या सर्विसेज़ है, अली अकबर गुजर की क्या सर्विस है, अस्मत अनवर मसूद की क्या सर्विसेज़ है, राना एहसान की क्या सर्विसेज़ है। वो खुद आ जाते थे, कोई गवर्नर बन के आ रहा है। 25 अरब का बजट दिया नवाज़ शरीफ साहब ने, कराची पैकेज दिया। हम वो हवाले हुआ गवर्नर साहब के। हम गवर्नर साहब के पास गए तो वो कह रहा, आप कौन? हम पहले तो हम उनको देखते रह गए कि हम कौन? बड़ी पहले तो उनको कन्विंस करना था, फिर बदकिस्मती से वो हटे तो मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए। ये कौन है जी? अब आप इनके पीछे लग जाइए, ये मिफ्ता इस्माइल साहब है, ये अब पार्टी चलाए। अब उनसे तारुफ कराते-कराते 2 साल गुज़र गए कि हमारी ये सर्विस है। तो पीपल्स पार्टी देखें ना, सईद गनी यूसी चेयरमैन, यूसी चेयरमैन के पास फिर बात ऊपर आए। आज वो कराची का सदर है, तो सर्विसेज़ करते हुए ग्रास रूट हाँ, हाँ, से मैं आए। उनको जानता न हूँ। निसार हाँ, खोड़ो साहब ग्रास रूट से आए, हुँ। कायम अली शाह साहब ग्रास रूट से आए। तो वो जो है ना, वो लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो उस अपने उन जियालों को देखते हुए आ रहे हैं कि अब मुझे पीएस का सदर भी बनाया। वजह क्या है कि वो देख रहे हैं कि अच्छे लोगों में इन्वॉल्व है, अपने लोगों के साथ मिला हुआ है। तो ये फ़र्क है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में। हुँ। अच्छा आसिफ साहब, इस वक़्त आपके हलके में कौन-सा ऐसा काम है जो अवाम का होना ज़रूरी है और आप क्या समझते हैं कि वो मज़ीद आप उसके लिए क्या इक़दामात की जो यानी कि अवामी खिदमत है वो उसके हवाले से? देखिए जी, सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो ज़रूरत है आपके हलके में? सबसे ज़्यादा मुतासिर मेरी अवाम इस वक़्त गैस और पानी से। ठीक है। स्वी गैस का बड़ा इशू है, मुल्क भर का इशू है, लेकिन मेरे हलके में ये इशू है कि उसमें सीवरेज का पानी जा चुका है। हुँ, उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, पीने का पानी का एक इशू है। हुँ, सेहत के हवाले से हम हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी बना रहे हैं, लड़कियों का कॉलेज बन रहा है, लड़कों का कॉलेज बन चुका है। हुँ, और खेलों के लिए मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूँ। हुँ, बाकी चीज़ें भी हम ठीक कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल की तवज्जो से अपनी आवाम से भी कहूँगा हुँ। कि आप भी पाकिस्तानी हैं, सदर अवाम साथ आए खड़ी मिल होती है तो के मिल के कौम मिल के कौम बने। हुजूम से ये रास्ते में जो हमने इंक्रोचमेंट की हुई है, रेहड़ियाँ खड़ी की हुई है, ये जो हमने जानवर पाले हुए हैं, गायें जो आवारा घूम रही है कचरा कुंडियों के ऊपर, और बाकी चीज़ें जो अफ़रा-तफ़री है, कहीं पे रक्षा की ज़रूरत ये है वहाँ सो आसिफ साहब हकीकत बात है, अगर तजावज़ात कराची से ख़त्म हो जाते मैं पाक हो जाता है तजावज़ात से। हालाँकि अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हाँ, कार्रवाइयाँ मैंने वो कल भी देख रहा था 400-400 दुकान जो है सील हो रही है जो गैर कानूनी बड़े-बड़े जगह रेस्टोरेंट सील बड़े-बड़े हो गए। रेस्टोरेंट। तो यानी कि आप हम ये कह सकते हैं कि जो है कराची में अब तजावज़ात का अगले आने वाले वक़्तों में ख़ात्मा हो जाएगा और नाजायज़ काबज़ीन जो लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे कब्ज़े करके, पार्कों पे कब्ज़े करके हुए। आपको पता है पार्कों पे भी बहुत लोगों के कब्ज़े हैं, सड़कों पे भी कब्ज़े हैं। तो ये यानी कि आने वाले वक़्त में ये जो है उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी की तरफ काम चला सर, जाएगा। ई-चालान किसी के कॉन्सेप्ट में नहीं था कि ये हुँ, आने वा ये हुँ। आ गया ना, इस ये पे भी सारी चीज़ें होगी अब। ये सारी चीज़ें होगी, और
चीफ मिनिस्टर की भी ये विजन और सबसे बढ़कर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि आवाम को सहूलियात दी जाए। अब ये अफरा तफरी वाला माहौल हमने ख़त्म करना है। हम सब ने एक पेज पे आना और हमने कौम बनना है। और कोई एक आदमी या 10 आदमियों की वजह से मैं कम से कम अपनी 4 लाख की आबादी को परेशान नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे मंशियात के खिलाफ भी एक्टिव हूँ। मैं यहाँ पे जुए चरखी के खिलाफ भी एक्टिव हूँ। मैं बाकी चीज़ें भी नहीं चलने देता हूँ। मुझसे पहले ये चीज़ें चल रही थी। उन सब चीज़ों को बंद किया। मुझे ठीक-ठाक किस्म की ऑफ़र्स है उस हवाले से, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपनी नई नस्ल हाँ, को ये नस्लें चीज़ों में खराब नहीं नहीं करनी। धकेल सकता। अच्छा, आप अपनी लीडरशिप के हवाले से क्या कहेंगे? ये अहम सवाल है। लीडरशिप मैं आपको कह चुका हूँ ना कि वो लीडरशिप ऐसी लीडरशिप है कि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, सीएम साहब या फरियाल तालपुर साहिबा, उनके हवाले से बताइएगा। सर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बिलावल साहब हो गए, जरदारी साहब चूँकि हमसे दूर रहते हैं, वो प्रेज़िडेंट है, फरियाल बीबी हो गई। ये ऐसे है ना कि ये हमारे एक फ़ोन कॉल पे, सही। तो इट्स इनफ। मेरे एक मैसेज पे अदी फरियाल तालपुर साहिबा, मेरे साथ कोई इशू हो जाए, गैस का इशू आया था, जहाज आया था सोयाबीन का, लोग गिर रहे थे बेहोश हुए, मैंने अदी को एक टेक्स्ट किया, विद इन 5 मिनट मुझसे सादिया जावेद ने रब्ता किया, वजीर सेहत ने रब्ता किया, सईद गनी साहब ने रब्ता, सब यहाँ पहुंच आए मेरे पास। यानी कि सारे फिर आपके साथ कनेक्ट हो एक जाते हैं, कोई टेक्स्ट भी पे मसला मैं आता कह है, रहा हूँ ना कि हमारी एक रम मैसेज की दूरी पे। एक मैसेज की दूरी पे अदी फरियाल हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो, इसको कहते हैं लीडरशिप। बदकिस्मती से हम जिस जमात में पहले थे तो वो जी डीसी से राब्ता करे तो एडीसी से राब्ता करे, तो अब उससे अब आसिफ किरमानी यानी साहब कि से आप मिले। आप समझते हैं कि आपने जो है ये सही फैसला किया है, हमने पीपल्स पार्टी वाला, फैसला सही किया, बट लेट किया। लेट किया। हमें मोहतरमा की भी तरफ से ख्वाहिश थी, मोहतरमा शहीद बीबी रानी की, कि जब हुमायूं खान 1997 में उन्होंने लाल बख्श भुट्टो साहब को यहाँ से शिकस्त दी, तो मोहतरमा ने कहा कि बिलावल हाउस के साथ वाला हल्का है और ये नौजवान लड़का कौन है कि जिसको इतनी ज़्यादा लीड में वोट पड़ गए हैं, ये कौन है। तो हम उस वक्त मोहतरमा की भी ख्वाहिश थी कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, तो वो जब तक हमारी ये बातचीत चल रही थी, तो उसी दौरान ये बदकिस्मती से ये हादसा हुआ बीबी का 2008 में, और बीबी हमसे चली गई। बीबी होती तो और ज़्यादा अच्छा था। आज यानी कि आपकी ये ख्वाहिश जो है कि उस वक्त में आप जो है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। उस वक़्त ज्वाइन करते और ज़्यादा अच्छा होता, बहुत से केमाड़ी के नौजवान रोज़गार पे लग जाते। जो लियारी वाले मेरे भाई हैं, मैं अक्सर चेयरमैन से भी कहता हूँ, लियारी वालों से भी कहता हूँ, लियारी वाले मेरे भाई हैं। अब जो भी पैकेज आता है लियारी, 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 तो नौकरियाँ भी हो, कुछ भी हो, तो मैं केमाड़ी के लिए करता। और आप यकीन नहीं जाने कि जब से हम पीपल्स पार्टी में आए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी केमाड़ी लाए और बीबी आसफा को भी लेके आए। जब बीबी आसफा को मैं कच्छीपाड़ा लेके आए तो उन्होंने इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन किया, बोलते इट्स वेरी नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम माय हाउस, कि मेरे घर से इतना करीब है और मैं यहाँ, तो मैंने कहा 4 मिनट की ड्राइव नहीं है आपकी यहाँ पे। आपका तो हल्का भी वहीं से शुरू जी, होता है ना आपका जी हल्का हाँ, तो। वही बॉर्डर है हमारा हाँ, बिलावल हाउस के, बिलावल हाउस आपका तो बॉर्डर है बिलावल हाउस हमारा बॉर्डर है, और तो बड़ी बीबी बड़ी खुश हुई। इधर पूरा समंदर है। जी हाँ, बीवी बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा आसिफ अच्छा हुआ आप अपने हलके में लेके आए। चेयरमैन बिलावल साहब आए, उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया, यहाँ पे वो रैली के साथ गए। आइंदा भी मेरी कोशिश होगी और कि हम अपने चेयरमैन को भी लेके आएँ यहाँ पे, और बीबी आसफा को साहब भी ज़रा लेके। ऐसे इलाकों में जब वो आते हैं तो मसाइल का हल होता है, देखा ना मसाइल दूर होते हैं। उन्होंने हाँ। देखा कि ये भी एक कराची का इलाका है, केमाड़ी जिसे कहते हैं, और ये केएमजी माड़ी, केम एक अंग्रेज हुआ करता था, उसकी माड़ी थी ऊपर, तो उससे केमाड़ी बन गया और गेटवे टू पाकिस्तान है। तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अल्लाह हमारा पाक हमारी मदद करे, और बस हम। किमाड़ी वाले लोगों ने आपको मुंतखब किया है तो आप उनकी वो उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं और जैसे वो देखिए सर, सदर मैं बने। आपको बताता चलूँ, 1943 में मेरे दादा अबू आए थे। मेरा ताल्लुक अटक से है। अटक का रहने वाला हूँ, पंजाब का आखिरी ज़िला है। तो मेरे दादा अबू आप 1900 सारे ही आखिरी जिलों में ही रह रहे हैं। मैं 1943 में मेरे दादा आए, फिर मेरे अब्बू यहाँ पैदा हुए, फिर हम यहाँ पैदा हुए, फिर हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, अब हमारे बच्चों के बच्चे यहाँ पैदा हुए, 5वीं पीढ़ी हम सिंधी है। ऐसे ही। और हम यहाँ पे रह रहे, और यहाँ के लोग अगर हमें वोट दे रहे हैं, यहाँ कच्छी है, पंजाबी है, हज़ारे वाले, हाँ, बहुत सिंधी सारी है, कौमें आपके में। बलोच है, महाजर है, बंगाली है, वो हमें वोट देते हैं, तो क्यों देते हैं? वजह ये है कि हम उनके दरमियान रहते हैं। 24 घंटे जब भी खुदा न खास्ता हाँ, कोई आप मसला हो, मैं, अवाम के मेरा साथ भाई हैं। उनके लिए अवेलेबल होते हैं। उसी बिना पे लोग हमें कामयाब भी करते हैं, और बस अवाम की खिदमत का सफ़र लेके चल रहे हैं, कोशिश करते हैं कि अवाम की बेहतरी हो। नाज़रीन, आसिफ खान साहब से बातचीत का तो सिलसिला जारी है।
लेकिन आसिफ खान साहब के साथ हम वो भी जाएंगे जो उन्होंने काम किए हैं, और अब हम चलते हैं उन काम की तरफ और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या इकदाम जो है किए हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ के MPA रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आसिफ खान जो है वो हमारे साथ जा रहे हैं और वो विज़िट करेंगे कि इस वक्त कराची के शहरियों के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। और आसिफ खान और हम जो है यहाँ से निकलने लगे हैं और उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर, पार्क के हवाले से जो भी इकदाम किए हैं, तो हमने कहा कि आवाम को भी वो जो है हम दिखा दें कि क्या क्या चीज़ इकदाम जो है वो किए गए हैं। ये जी प्राइमरी था, प्राइमरी से मैंने इसको सेकेंडरी किया और यहाँ पे एक और यहाँ मेरे हलके की आवाम की ख्वाहिश थी कि जो बच्चियाँ आफ्टरनून में पढ़ती थी उनको मॉर्निंग में करना था, तो वो किया है। ये आपको पेपर ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने अपनी ADP स्कीम है जो मेरी उसके तहत की है। यहाँ मेरी ये तख्ती लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स एंड सेकेंडरी स्कूल आतम अली, मैं उस वक्त स्पेशल असिस्टेंट था चीफ मिनिस्टर का, इसको उस वक्त अपग्रेड किया मैंने इसी स्कूल को। और माशाल्लाह यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन तो आसिफ साहब आपको पता है कि ज़रूरत है इस जी वक्त, हाँ। एजुकेशन के ऊपर जितना काम किया जाए उतना कम है। जी हाँ, और एजुकेशन के साथ साथ सर सेहत पे भी हम काम सेहत कर रहे हैं। पे ये आपको बॉक्सिंग का नेट नज़र आ रहा है। अच्छा, यानी कि ये शाम में यहाँ पे बाकायदा बॉक्सिंग होती है और नौजवान जो कि इस किस्म की हेल्थी एक्टिविटीज़ में होते हैं तो वो नशे से और तमाम चीज़ों से उनसे दूर रहते हैं। जब खेल होंगे तो फिर जो है ये हमारी बीमारियां जो है। जी हाँ, ये एक और मैं आपको दिखाता चलूँ, गर्ल्स कैंपस मॉर्निंग में गर्ल्स कैंप, आफ्टरनून में था गर्ल्स कैंपस। जो बड़ी बच्चियां हैं तो उनकी फैमिलीज़ की एक ख्वाहिश थी कि हमारी बच्चियां मॉर्निंग में आके पढ़े, तो उसके लिए ये गर्ल्स कैंपस जो है ना वो हमने मॉर्निंग में शिफ्ट करवाया है सूबाई वज़ीर सरदार अली शाह साहब से कह के। इसके अलावा मेरे इलाके में लोड शेडिंग का काफ़ी इशू है और इस स्कूल में बिजली नहीं हुआ करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो सोलर सिस्टम हमने लगा दिया है और माशाल्लाह हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और खेलों आसिफ साहब आपने कुदरती बिजली का जिक्र कर लिया, यहाँ कुंडा सिस्टम नहीं ख़त्म हो सका। दरअसल हमारे साथ कुछ मुल्हका कच्ची आबादीज़ है, उनको के इलेक्ट्रिक मीटर नहीं देती है, तो वो क्या बिजली तो ज़रूरत है हर घर की ज़रूरत है, तो वो फिर क्या करते हैं कि कुंडे ले जाते हैं, तो ये एक इशू हाँ, है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी और है। के इलेक्ट्रिक सर एक प्राइवेट इदारा है, वो कहता है पैसे दो बिजली लो। लाइक करियाने की दुकान में हम जाते हैं, दाल चावल आटा लेते हैं तो हम पैसे देते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से वो कहते हैं कि हमारी बिजली चोरी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो लोग हमारे बिल दे रहे हैं वो बेचारे भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। मैं खुद आपको बताता चलूँ कि मैं भी परेशान हूँ। मेरी तरह और इस तरह के वो अच्छे लोग हैं जो बिल देते हैं, ज़्यादातर लोग बिल देते हैं, चोरी कम होती है, लेकिन चूँकि के इलेक्ट्रिक एक सफ़ेद आती है। कैंपस में जो है ये सोलर सिस्टम हमने लगाया, ओपनिंग सेरेमनी सोलर सिस्टम 8 kV सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए, उस बिल्डिंग के लिए अलग लगाया, दूसरी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ। यानी कि आपकी ये यहाँ की वो जो लोड शेडिंग वाला सिलसिला वो ख़त्म हो गया। हाँ, आसिफ साहब यहाँ पहले कचरा होता था, क्योंकि पहले भी इसको देखा था मैंने, तो अब जो है सफाई भी इसकी हुई पड़ी है और मज़ीद आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? ये पदर किमाड़ी के लोगों के लिए ये पदर ग्राउंड के लाया जा, जो गंदगी आपको नज़र आ रही है, मैं यहाँ लाने का मेरा मकसद ही आपको ये था कि आप मैं आपको दोबारा लाऊंगा। यहाँ मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूँ, इंडोर गेम होंगे यहाँ पे, बेहतरीन सा पार्क होगा, फुटबॉल का ग्राउंड होगा, क्रिकेट का होगा, टेनिस का होगा, कोर्ट बनेंगे, यानी कि हर तरह के स्पोर्ट्स की सहूलियात यहाँ पे इंशाल्लाह मिलेगी। ये बहुत जल्द होने जा रहा है। इसका बजट वगैरह लोकेट हो चुका है। मुझे ADP मिली है, चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है, उसमें 50 करोड़ रुपए की ADP हमें मिली है, जो हमसे कैश पैसे नहीं देते हैं हमें। हाँ। हमसे स्कीम, बहुत से लोग बोलते हैं कैश दे दिए 50 करोड़ शायद, तो 50 करोड़ की मुझसे स्कीमें ली है, जिसमें मैंने ये स्कीम भी दी है, तकरीबन कोई 7-8 करोड़ रुपए की। 50 करोड़ में जो आप कितने टोटल जो तरक्याती काम होंगे? एक तो ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो गया, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा कम्युनिटी हॉल बना रहा हूँ, इसके अलावा पेवर ब्लॉक्स, रोड्स के काम, नालों की सफाई का काम, स्ट्रीट लाइट्स के काम, डिस्पेंसरी के काम, ये सब मुख्तलिफ किस्म के पैसे उसमें लोकेट किए गए हमने। आए मैं आपको डिस्पेंसरी का विजिट कराऊं जो बनने जा रही है। यहाँ से चेयरमैन है ये लड़का रेमान शेर, रोड पे पेवर ब्लॉक आसिफ भाई ने मंजूर ये पूरे ये जो कचरा कुंडी है ये स्कूल है, ये हमारा
पंपिंग स्टेशन है, ये बिल्कुल वीरान था, ये अभी आबाद हुआ है, इसकी भी विजिट दौलत। और इस पूरे रोड के लिए प्योर ब्लॉक। जी जी जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं, यानी कि ये आपका सारे पीपल्स चेयरमैन पार्टी ऑन बोर्ड हर जगह। पीपल्स पार्टी के काउंसलर, चेयरमैन, MP, MNA सब ऑन बोर्ड है। इस रोड के लिए प्योर ब्लॉक जो है ना वो मंजूर हो गए। ये जितनी गंदगी है ना इंशाल्लाह आप 1 महीने बाद आएंगे ख़त्म होगा। ये महर साहब, ये वो डिस्पेंसरी है और कम्युनिटी हॉल जो हम बना, सॉरी डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग थी, उसको हमने गिरा दिया। ये पिलर आप देख लें, क्लिक के जरिए ये काम हम करवा रहे हैं और इंशाल्लाह ये कितने महीने का टाइम दिया इन्होंने? ये अब 31 मार्च को 31 मार्च तक ये हमें बिल्डिंग बना के दे देंगे। इसकी जो स्टाफ है, नर्सेस है, डॉक्टर्स हैं, वो सब हमारे पास मौजूद है। 31 मार्च को जैसी इसकी ओपनिंग होंगी तो 1 अप्रैल से यहाँ पे जो है ना गायनी का भी इलाज होगा, लेडी डॉक्टर भी होगी। लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यहाँ के लोगों को फ्री इलाज यहाँ पे होगा। ये अच्छा, आप फ्री इलाज होगा। ये आप दिखा सकते हैं। यानी कि कोई जो है वो पैसे वगैरह नहीं ये दिए वही जाएंगे। बात है, मैंने आपको कहा ना, जो बंद कमरे में मैंने आपसे बात की कि मैं बना रहा हूँ बना रहा हूँ। मैं भी चाहता था कि तो दिखाऊं, आवाम को दिखाऊं। आप मुझे इम्तिहान में डाल दिया आपने कि मैंने चलना है वहाँ। तो मैंने किमाड़ी के आवाम को भी पता चले ना कि ये जो है उनके इलाके में मंसूबे जारी हैं। जी हाँ, और लोगों को ये भी होता है कि जो MPA को 50 करोड़ रुपया मिला है ना, खा तो वो नहीं शायद गया। MP कैश मिल गए शायद। कैश मिल गए कैश नहीं मिलते, वो यही हमसे स्कीमें ली जाती है। ठीक है। आपका यानी कि आगे ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ये जो है डिस्पेंसरी ये माशाल्लाह। कब आए आपको कम्युनिटी हॉल दिखाऊं? अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये अब कम्युनिटी हॉल जो बनेगा तो इसमें लोग यानी कि ये, अच्छा मैं समझा ये छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा हॉल है। नहीं जी, 3 फ्लोर्स हैं, आपको विजिट कराता हूँ मैं। ये कम्युनिटी हॉल है जो कि मैंने कहा था ना कि मैं कम्युनिटी हॉल बना रहा हूँ अपनी कच्छी बिरादरी के लिए, गड़ाई के लिए, मुंदरा के लिए, ज़रोबी कम्युनिटी हॉल जदूनों के लिए बनाने जा रहा हूँ। एक बडाला के लिए कादर पटेल साहब ने बनाया था। तो ये भी आप प्रैक्टिकल तौर पे आपका कैमरा देख ले। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा ये सवाल है, ये जब लोगों की कोई शादी होगी या कोई ऐसा कोई फंक्शन होता है तो ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा या कोई आप रखेंगे कोई? ये जिस कम्युनिटी की जगह थी, जिस कम्युनिटी की, उसका नाम है ज़रोबी कम्युनिटी, उनकी जगह थी, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये बना के दिया है। वो इसको कंटिन्यू रखने के लिए इसका मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे। इसमें एसीज लगे हुए हैं, इसमें सोलर सिस्टम लगने जा रहा है। तो उस चीज़ को सरवाइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए तो अब वो उन पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने बना के दे दिया है, बाकी अब वो यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होगी, वो उनकी शादी ब्याह के जो भी मामलात होंगे या गमी खुशी के जो भी होंगे, तो कम से कम रोड पे तंबू नहीं लगाएंगे, रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। आपने इस इलाके के लोगों के लिए ये जो किया है, यानी कि यहाँ अब वो सिस्टम नहीं होगा कि तंबू गली में लगाया है, नहीं बांधे फिर गलियाँ घूम के। और दूसरा हमारे पास शादी हॉल जो है ना सर, कोरंगी में, शहर में, सदर में है, कोरंगी में दूर है बहुत। आवाम यहाँ से जब शादी हॉल जाती थी या जाती है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे अखराजात आते हैं। तो जब हमारी कम्युनिटीज़ को हम अपने इलाके में ही कम्युनिटीज़ हॉल बना के दे देंगे जहाँ पे 1000, 1200-1500 लोगों की दावत हो सकती है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम है। आया आपको ज़रा ऊपर का फ्लोर विजिट कराएं। ये ज़रा एसी वगैरह की अच्छा बना ले, देखते हैं पसमानदा इलाके के कम्युनिटी हॉल में एसी किस तरह लगे हुए हैं। ये चारों तरफ आप देख लें, आपको एसी। हाँ, ये एसी अभी नए लगाए हैं? अभी तक अच्छा, फंक्शन हाँ, नहीं वो है। अभी सही। ये दूल्हा दुल्हन का स्टेज है, पहले लकड़ियों से बनाया जाता था, हमने उन्हें पक्का बना के दे दिया। ऊपर सोफे वगैरह रखेंगे और अपनी शादी इंजॉय करेंगे। सही, यानी कि आपने हर तबके का जो है वो ख्याल रखा है, कौमों का ख्याल रखा है। तो अच्छा, इसके बाद फिर ऊपर भी सेम यही इसी तरीका के हाल इसी तरीके से देख लें। एक मिनट, स्टेयर देखें आप। हाँ, ये भी अच्छा काम हुआ है। अच्छा, इसमें पायदार हुआ है। केबल जो हमने लगाई है वो पाकिस्तान केबल है। ठीक है। जो सबसे महंगी केबल है इलेक्ट्रिक की, वो पाकिस्तान केबल हमने इसमें लगाई है। सही। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। यानी कि एक टाइम में यहाँ 2-3 फंक्शन हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ऊपर का रास्ता बंद है। अब ठीक है, ये
यानी कि एक टाइम में यहाँ 2 से 3 फंक्शन हो सकते एक और फ्लोर भी है और रास्ता उनका बाहर से भी है। यहाँ पे थोड़ा सा पर्दे का इशू है, मिक्स गैदरिंग नहीं होती, लेडीज़ अलग होता है, जेंट्स अलग होता है। तो या तो नीचे लेडीज़ हो, ऊपर जेंट्स हो, ऊपर जेंट्स हो, इससे ऊपर लेडीज़ हो सकती है। तो बेहतरीन काम है, ये भी आपके कैमरे की आंख देख रही है जो मैंने कहा था। अब आप नहीं केमाड़ी में आपने जो है ये जो बड़े 3-4 प्रोजेक्ट दिए हैं, ये आवाम से रिलेटेड बहुत अच्छे। ये है सर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, अब ये तो मैंने बना के दे दिया। अब मेरा जो टास्क है, जो मेरा गोल है, वो है पानी और गैस और स्वी गैस। बिजली जो है, बिजली एक प्राइवेट इदारा है, वो लोग बिल देंगे, चोरी नहीं करेंगे। कुछ लोग चोरी करते जिससे हम सब परेशान हैं, चंद लोगों की वजह से। तो इंशाल्लाह उसको भी ठीक करेंगे। गैस भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं दावत दूंगा, जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आप आइएगा उसमें। यानी कि अब केमाड़ी जो है इसको हम मॉडर्न केमाड़ी कह सकते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद आगे चलते हैं, आपने एक पार्क दिखाना है हमें। आसिफ भाई, ये जो अभी पार्क है, यहाँ पहुँचे हैं, तो ये तो अभी माशाल्लाह आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से सजाया है। तो इस पार्क का नाम बताइएगा ताकि कराची के शहरियों को जो है। इस पार्क का नाम जी क्वींस पार्क है। ठीक है। और वाकई ये क्वींस है, मतलब क्वीन को क्या कहेंगे हम, 100 शहजादी या वो जो बादशाह की बेगम होती, मलिका। मलिका क्वीन मतलब मलिका। हाँ, ज़रा इधर चलते हैं, ये भी देखते हैं। आए ज़रा जी, ये देखें, हुकूमत सिंध ने जो इफ्तिताह किया है क्वींस पार्क की बहाली UC 4746 सुल्तानाबाद। नासिर शाह साहब के साथ मैं, कादर पटेल, लियाकत अस्कानी, टाउन चेयरमैन हुमायूं खान, हमने मिल के इसका इफ्तिताह किया। ये मेरी यहाँ पे जो सुल्तानाबाद की आवाम है, मेरी माए बहन इस पे वॉक करती है। अच्छा, ये खासकर लेडीज़ पार्क है। लेडीज़ मगरिब से लेके रात 10 बजे तक यहाँ पे लेडीज़ होती है। फजर से लेके शाम मगरिब तक यहाँ मर्द होते हैं। फजर के बाद भी वॉक के लिए मर्द आते हैं। शाम को असर की नमाज पढ़ के, असर से लेके मगरिब तक आवाम आती है, यहाँ पे वॉक करती है। मगरिब की अजान होती है, जैसे ही अंधेरा होने लगता है। फर्स्ट टाइम जेंट्स हैं जी हाँ, सेकंड लेडीज। ये आप इस वक्त जो है ना एक मिडिल क्लास एरिया, आप डिफेंस में नहीं है कि डिफेंस में समझ में आता है कि वहाँ जॉगिंग भी हो रही है, वॉक भी हो रही है पार्क में। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ऐसे पसमानदा इलाके में। थोड़ा आगे चलते हैं, इस तरफ भी बड़े वो ये पौधे आप देखें ना, पौधे कितने प्यारे हैं। ये पौधे देखे, बच्चों के झूले देखे। फिर मैंने यहाँ पे जो वॉशरूम है, वॉशरूम इतने ज़बरदस्त बनाए, लाइक 5 स्टार होटल के वॉशरूम है। और जो व्हील चेयर पे माजूर आएंगे, वो भी जो है ना, उनके लिए मैंने रैक बनाया, वो रैक पे चढ़ के जाते हैं और ऊपर जो है ना वो वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। ये आपने खारदार तारें भी लगाई हैं? ये खारदार तारें मैंने उनके लिए लगाई है कि जो मेरे भाई, जिनको पसंद नहीं है कि तरक्की हो, जिनको पसंद नहीं है कि हम अशरफुल मखलूक़ात बन के रहें, वो न लोहा छोड़ते हैं, न बेंच छोड़ते हैं, न झूला छोड़ते हैं, न पौधे छोड़ते हैं, न लकड़ी छोड़ते। वो वाटर कूलर आज तक जो बचा हुआ है, इन खारदार तारों की वजह से बचा हुआ है। तो यहाँ पर फिर लोग ड्यूटी दे रहे होंगे, आपने वो साफ पानी के लिए भी किया हुआ है। यहाँ पे हुमायूं खान साहब की मैं शुक्रिया अदा करूँगा, टाउन चेयरमैन का। उन्होंने यहाँ पे मुझे स्टाफ दिया टाउन की जानिब से, उनके लिए बाकायदा कमरा। अच्छा, ये जो है आपने झूले भी लगा दिए? जी हाँ, झूले लगे हुए हैं, बच्चे इस पे खेलते हैं। शाम में अगर आप आते तो आपको यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। इन पे बच्चे झूले खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक अच्छी सेहतमंद सहूलियात है। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा चलते भी हैं कि नहीं। हाँ चलते हैं सर, मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली तौर पे दिखा रहा हूँ। आए मैं आपको वो विजिट कराऊँ, आप यहाँ पे देखें। ये यानी कि अक्सर पार्कों में देखने को मिलता है आसिफ साहब के वो झूले ख़राब होते हैं, और यानी कि आपने जो है हर चीज़ को मेंटेन भी रखा हुआ है। जी हाँ। आप ये ज़रा आप अपने कैमरे की आंख में दिखाएं कि ये रेक जो बना हुआ है, ये रैक जो है, ये रेक दिखाएं। इसमें जो व्हील चेयर यानी कि जो माजूर आता है, बुजुर्ग को माजूर, उसको व्हील चेयर के जरिए, इस रेक के जरिए लेके आता है। और ये उनका वॉशरूम है। ये वॉशरूम की शक्ल भी आप सब देख रहे हैं, सफाई के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं। बेहतरीन आपने ये भी कैमरा अगर दिखा दे, वॉशरूम यहाँ से आ जाए। 5 स्टार होटल की तरह बना दिया। कमोड वाले वॉशरूम है, यहाँ से ऊपर से आ जाए। कमोड वाले वॉशरूम में सामने सर आप देख लें, लाइफ बॉय के वो साबुन पड़े हुए हैं, लिक्विड पड़ा हुआ है लाइफ बॉय का। ये उनके लिए जो माजूर है वो, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है कि जो कहते हैं कि कराची में जी काम नहीं हो रहा। ये लेडीज वॉशरूम है सर, साथ में जेंट्स वॉशरूम है उसके साथ ही।
उसके साथ ये जेंट्स वॉशरूम है, ये लेडीज़ वॉशरूम है, इसी तर्ज का है। ये जेंट्स वॉशरूम है। अ प्रोजेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्सिक्यूटेड बाय क्लिक ऑन रिक्वेस्ट एमपी आसिफ खान एंड टाउन चेयरमैन हुमायूं खान। ये यानी कि आपने किमाड़ी के इलाके में भी जो है ये जो लोगों की जो हुमायूं खान साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ टाउन चेयरमैन का, ये उन्होंने मुझे फर्नीचर दिया है और यहाँ पे उनका ये टाउन की तरफ से मिला टाउन की तरफ से यहाँ पे स्टाफ आता है, स्टाफ बैठता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, टाउन से आप टाउन के मुलाजिम हैं? जी जी। अच्छा, कितने लोग हो यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन इसकी देखभाल के लिए तकरीबन 10 लोग हैं यहाँ 10 पे लोग ना। शिफ्टों में, जी जी, शिफ्टों में। शिफ्ट बाई शिफ्ट आते हैं। जी जी जी। तो ये अगर शिफ्टों में ना आए, ये अगर यहाँ मौजूद ना हो तो इस पार्क की हालत जार ये ना हो, बिगड़ जाएगी। जाए। तो मैं इसीलिए अपने टाउन चेयरमैन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हुमायूं खान साहब का कि उन्होंने एक चीज़ हमने बना के, सिंध गवर्नमेंट ने तो बना के दे दी, अब लोकल गवर्नमेंट जो है, जो टाउन इंतज़ामिया है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसके लिए माली है, आप देख सकते हैं वो पानी भी दे रहे हैं, ग्रास को भी, पौधों को भी पानी दे रहे हैं ताकि इनकी लाइफ बढ़ जाए। तो ये मेरे वो चंद गुनाह हैं जो मैं अपने आवाम के लिए कर रहा हूँ, जो आपको मैंने बंद नहीं, कमरे में वो- बताए थे। नहीं, मैंने कहा वो देखा जाए जो है ना, अक्सर वो आपको पता है सियासत में जो है वो लोग बोल देते हैं लेकिन वो काम रियलिटी में हुए नहीं होते। बट मैं अपने अपोजिशन के लिए, मैं अपने मुखालफिन के लिए भी एक शेर पढ़ता जाऊँ। कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, ये सब बनाते हुए, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाक़यात में, मेरा तो तस्करा जुर्म आम है मगर कुछ धजियाँ हैं मेरी अपोजिशन के हाथ में। अच्छा, आप किमाड़ी की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं केमाड़ी के अवाम से बस ये गुजारिश करूँगा कि हम हुजूम से कौम बन जाए। जो गायें पाल रहे हैं उन गायों को ख़त्म कर दें, उन गायों को अपने बाड़ों में बंद कर दें। जो गंदगी कर रहे हैं वो गंदगी ना करे, बाकायदा सॉलिड वेस्ट वाले आ रहे हैं उनको कचरा दे। और जिन लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है केमाड़ी को, जिन लोगों ने रेड़ियाँ खड़ी की हुई है, रोड बंद की है, तजावज़ात किए, जहाँ से हमारी माएँ बहनों का गुजरना मुश्किल है, वो ख़त्म करे, ग्राउंड में जाए, कहीं खुली जगह पे जाके खड़े हो, लोग वहाँ आके ख़रीदारी उनसे करेंगे। बाकी मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ अपनी आवाम को कि इंशाल्लाह सुई गैस के लिए जो 90 किलोमीटर लाइन मैंने मंजूर की थी, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। पानी की लाइन पर भी बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आज हमने आपको दिखाया किमाड़ी का इलाका जो कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि सहूलियात का फुकदान हुआ करता था किसी वक्त में, तो आज किमाड़ी में आपने देखा, क्योंकि हमने आपको रियलिटी दिखाया, हमने आपको सच दिखाया यहाँ का। और आसिफ खान साहब से जो बातें की हमने वो रियल में आके जो है पार्क या कम्युनिटी सेंटर या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वो भी दिखाया। तो प्रोग्राम सच की आवाज़ का मकसद ही यही है कि उस इलाके का सच दिखाया जाए, या जिसके साथ भी इंटरव्यू किया जाए तो उसको का जो है तुम्हारा पूरा सच जो है वो आवाम तक जो है लाया जाए। तो अगले प्रोग्राम के लिए जो है हमारा उम्मीद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।